नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। समाधि मरण का यह प्रकरण, इसे समाधि कहिए, समाधि मरण कहिए, संलेखना कहिए या संथारा कहिए, सब एक अर्थवाची है। संथारा प्रायः श्वेतांबरों में ज़्यादा प्रचलित शब्द है, परंतु अर्थ तो उसका यही बनता है। क्या है संथारा का स्वरूप, क्या है समाधि मरण का स्वरूप, इस सब की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह रत्नगंज श्रावकाचार ग्रंथ, इसके संलेखना अधिकार के अंतर्गत हम अब तक बहुत कुछ देख चुके हैं। कल के दिन हमारा थोड़ा गैप बन गया, पहले जो भी चर्चा की थी उसको शॉर्ट में 2-3 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो ये बताया 122 नंबर के श्लोक में संलेखना कब लेनी चाहिए, टाइम तो बताओ। संलेखना, अच्छा संलेखना लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, पहले वहाँ से शुरुआत होती है। अगर तुम पहले ही इसमें आउट हो जाते हो तो बात ही खत्म है, संलेखना लेने की बात ही नहीं है, तो संलेखना का अधिकार तुम्हारे ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हें बाद में संलेखना लेनी है, इसलिए तुम अभी से भावना जरूर भा सकते हो, परंतु आगे की जो समाधि मरण, प्रॉपर समाधि मरण की जो प्रक्रिया है वो तुम पे लागू नहीं होगी। तो लागू किस पर होगी, जिसके ऊपर समाधि मरण, जिसको समाधि मरण ले लेना चाहिए, संलेखना ले लेनी चाहिए, उसके लिए सब लागू होगा। अच्छा, संलेखना में क्या क्या, संलेखना के पहले क्या क्या करना चाहिए। मान लिया कि तुम्हें संलेखना लेनी है, उसके पहले क्या क्या करना, तो कहते हैं स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना। स्नेह हो, वैर हो, किसी से मित्रता हो, किसी से शत्रुता हो, परिग्रह हो, हमारा जितना भी संग हो, उन सबको त्याग देना है। त्यागना कैसे, मरे मन से नहीं, शुद्ध मन से, अत्यंत उत्साहित होकर के प्रसन्न चित्त से, अपने से खड़े खड़े छोड़ना है। आड़े होने के बाद तो अपने आप छूट जाते हैं। छूटना और छोड़ना दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, छूटना एक प्रकार से ये हमारी मजबूरी दर्शाता है, यार वो तो छूट गया, मैं उसको संभाल नहीं पाया और मैंने उसको छोड़ दिया, ये हमारी मजबूती दिखाती है। मजबूरी और मजबूती दोनों में अंतर है। फिर संलेखना के दौरान क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने आहार की क्या पद्धति होनी चाहिए इसके बारे में बात किया, और एक बिंदु के ऊपर उन्होंने जरूर फोकस किया कि कषाय तथा नौ कषाय दोनों से भी दूर रहना चाहिए। कषाय की बात इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कही, परंतु नौ कषाय की बात उन्होंने कही थी। शोकम भयम अवसादम आदि कह करके आपने देखे थे वो 6 बातें कही थी, वहां पे 6 पॉइंट्स लिखे थे जिनका त्याग करना समाधि मरण में युक्त माना जाता है। और ऐसे करके अपन ने फिर खान पान के बारे में भी चर्चा की थी, किस स्तर पर या कैसे कैसे आहार का त्याग करते जाएगा। जरूरी नहीं कि एक झटके में सब कुछ त्याग दे, हाँ उतना पुरुषार्थ हो तो जरूर करे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुकुमाल मुनिराज, उन्होंने तो एकदम ही सब कुछ, सारे समस्त आहार का त्याग कर दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो आज थोड़ा पानी लेंगे, कुछ छाछ लेंगे, ऐसा नहीं। और जब पता चला कि आयु ही 3 दिन की शेष बची है, तो पुरुषार्थ देखो इतने हाई लेवल का हो जाता है, फिर उसका अंत नहीं। सीधे से उन्होंने 3 दिन के लिए आहार का त्याग कर दिया। अरे सिर्फ सुकुमाल मुनिराज ही क्यों, हर पंचम काल के अंत में जब चतुर्विध संघ पाया जाएगा और उसमें जो मुनिराज रहेंगे उनके करपात्र में से निवाला कर के रूप में छीन लिया जाएगा, टैक्स के रूप में छीना जाएगा, तो उनको बराबर ख्याल में आ जाएगा कि अब अपनी आयु 3 दिन शेष बची है, हमें समाधि मरण ले लेनी चाहिए। तो उस स्थिति में भी वे अन्न जल का पूर्णतया त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो समाधि मरण की कुछ घटनाएं हैं। वैसे समाधि मरण की तो कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी, गिनती कराएंगे तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, ऐसी बात है, समय कम पड़ जाएगा। समाधि मरण के बारे में अगर विशेष रूप से जानना हो तो बड़ा समाधि मरण पाठ है, वो जरूर से पढ़ना। उसमें एक लाइन उन्होंने बार बारी से, हर छंद के बाद उन्होंने एक लाइन लिखी, क्या, तो तुम्हारे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। वहां पर कहना ये चाह रहे हैं, पहले तो ये बताया कि उदाहरण दिया,
देखो इन इन व्यक्ति के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए, उन्होंने कैसे शांत चित्त से उन सभी उपसर्ग को सहा और आराधन से नहीं चली, अपनी आराधना को नहीं छोड़ा, अपनी साधना को नहीं छोड़ा, अपने संयम को नहीं छोड़ा। तो जब इनके ऊपर इतने संकट आने के बावजूद भी ये अपने आत्म में इतने तल्लीन थे, इतने मस्त थे, तो अपने ऊपर क्या संकट आया है जो हम इतनी सी प्रतिकूलताओं में विषाद मान रहे हैं, इतनी सी प्रतिकूलताओं में हतोत्साह हो रहे हैं। हतोत्साह नहीं होना है। उनके उपसर्गों को देख करके अपनी प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है ऐसा ख्याल में आते ही हमें अपने अध्यात्म की ओर, हमें अपने आत्म की ओर और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक का प्रकरण अपन ने खूब अच्छे से देख लिया था। अब श्लोक नंबर आता है 129, जहाँ पर संलेखना के अतिचारों की बात चलेगी। बराबर, आइए सभी जन 129 नंबर के श्लोक पे संलेखना के भी 5 अतिचार बताए हैं। हाँ, वैसे एक प्रश्न है मेरा, ये ग्रुप पर भी क्वेश्चन पूछा था, समाधि मरण कह रहा हूँ, रत्नकर्ण श्रावकाचार में कितने अतिचारों की गिनती हुई है, मतलब कितने अतिचारों की बात आई है? मैंने डॉक्टर साहब को इसमें शायद रेक्टिफाई भी करने को कहा था उत्तर। डॉक्टर साहब, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर। कोई तो कुछ तो जवाब देगा, मतलब किस किस के अतिचार बताए हैं इस ग्रंथ में। अरे अब ऐसा नहीं करना, अपन का ग्रंथ खत्म होने का आ गया। अभी याद आता है, अभी याद आ गया। सम्यक दर्शन, महाव्रत और संलेखना। बहुत अच्छा। 5 महाव्रत का इंसाइट। वो महाव्रत का स्वरूप बताया है, सिर्फ महाव्रत के अतिचार नहीं बताया, महाव्रत का सिर्फ स्वरूप बताया वहां पर। 5 ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 14 व्रतों के बारे में, हालांकि सम्यक दर्शन कोई व्रत नहीं है, परंतु क्या कहे फिर 14 बातों के लिए, अब ऐसे लिख लीजिए, 14 बातों के लिए अतिचार गिनाए हैं। 1 सम्यक दर्शन, 12 व्रत और 1 संलेखना। इस प्रकार से 1, 12, 1, 14 कंसेप्ट्स के लिए उन्होंने अतिचार गिनाए हैं। तो जिसमें से 13 कंसेप्ट्स के अतिचार तो अपन ने देख लिए। अब आते हैं संलेखना के अतिचार। ये तत्वार सूत्र में भी ध्यान से समझना, इन्हीं 14 की चर्चा की है, मतलब 14 के अतिचार उन्होंने भी गिनाए हैं। क्यों? अरे जिस प्रकार से 12 व्रत उन्होंने गिनाए, संलेखना भी अलग से गिनाए और सम्यक दर्शन के अतिचार गिनाए, हो गए ना 14 के तो अतिचार वहां पे भी हो गए। ठीक है, अब संलेखना के क्या अतिचार पढ़ते हैं। जीवित मरणाशन से भय मित्र स्मृति निदान नामान संलेखनातिचारा पंच जिनेन्द्र समादिष्ट। जीवित मरण आशन से, आशन से इच्छा करना, किसकी इच्छा करना? जीने की इच्छा, पहला अतिचार। मरने की इच्छा, दूसरा अतिचार। तीसरा भय, एक मिनट, हाँ बराबर, भय नाम का तीसरा अतिचार। मित्र स्मृति, अपने रिश्तेदारों को मित्र ही मित्र मत कह करके, यहाँ पर जितने भी साथी संगाती है, जितने भी रिश्तेदार है, उन सबको याद करना। ठीक है, मित्र स्मृति, स्मृति मतलब याद करना। निदान नामान, 5वां निदान बताया है। ठीक है, एक एक की चर्चा करते हैं। ये संलेखना अतिचार है, ये संलेखना के 5 अतिचार है। क्या है ये अतिचार? देखिए, जीवित आशन से, जीने की इच्छा, इसमें जो क्या कहते हैं, वो समाधि मरण पाठ है, सभी ने पढ़ा होगा समाधि मरण पाठ, शिवराम जी ने जो लिखा है, तो उसमें उन्होंने क्या छंद कोट किया है? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण,
दिन शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ। आ रही बात? पहली लाइन क्या है? जीने की हो न वांछा, जीने की इच्छा नहीं होना। अब देखना, दोनों तरफ की बातें इन्होंने दोनों तरफ की बातों को उजागर किया है। कैसे? मरण जब पास आता है ना, तब किसी को इतनी छटपटाहट होती है, यार इतने समस्त संयोगों को छोड़ना, और वो भी एक साथ। नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। लोग या व्यक्ति इसकी इतनी रट लगाए रखता है, और स्पेशली उस स्थिति में जब वो मरणासन्न होता है। अब दोनों बातें हैं, मरणासन्न जब होता है उसको लगता है कि यार मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, और अच्छा मुझे और जीना है, ये प्रायः उस व्यक्ति को ज़्यादा लगता है जिसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पाप किए हो। ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना। ज़रूरी नहीं है, मैं इन जनरल कैसे हो सकता है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होने को तो कैसे भी हो सकता है। जीने की इच्छा उस व्यक्ति को ज़्यादा पाई जाएगी जनरली जिसने अपने जीवन में पाप ज़्यादा किए हैं। क्यों? जब उसको दिख रहा है कि यार अपन ने जीवन भर इतना पाप किया, इतना इकट्ठा दिन रात एक करके इतना पाप का पैसा इकट्ठा किया, और सबको छोड़ करके जाना है, और अपन ने लोगों के मतलब समाज कल्याण के नाम पे कुछ किया ही नहीं, अपन ने सबका बुरा ही किया है। ओहो, मैं इन सबका बुरा करके मर जाऊंगा। और कभी कभी होता है, हाय ऐसी लगती है लोगों की कि वो व्यक्ति तड़प के मरने की हालत में होता है। तो ऐसे में उसको लगता है मैं और जीऊँ, मैंने जो कुछ भी किया है ना, बस मैं उस सारा पैसा अपना सदुपयोग में लगा दूं, ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं समाज कल्याण के नाम पे वो कर दूं। बस ऐसे में वो व्यक्ति चाहता है कि मैं और जीऊँ, यार मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे समाज कल्याण के नाम पे कुछ करना था, समाज का उद्धार करना था। अरे समाज की छोड़ो, मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहता, मैं स्वयं के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। तो प्राय ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो जीवन में स्वयं के लिए, समाज के लिए, घर परिवार वालों के लिए कुछ करने के लिए उठते हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाते हैं, और अंत में सबका बुरा ही करके जाते हैं। बराबर? तो ऐसों को जीने की और इच्छा होती है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखना, दान में इतना कुछ दे देते हैं। लिटरली ऐसे लोग होते हैं मरण के हालत में, कोमा में है, और वैसे एक्चुअल कोमा भी नहीं कह सकते, परंतु इतनी बेहोशी है, दिन में बस 10 मिनट 15 मिनट कभी होश में आते होंगे, बाकी पूरा दिन बेहोशी में जाता है। तो 10-15 मिनट में कुछ बोल सके तो कह दिया कि जितना भी पैसा है वो दान कर दो, सारा पैसा ट्रस्ट में दे दो, संस्थाओं में दे दो, गुरुकुल में दे दो, उनका उद्धार होने दो। भले आदमी, तुमने जब कमाया था, लोगों को लूट करके उनसे पैसा चूस करके तुमने कमाया था, तब तुम्हें याद नहीं आया दान देना, और अब आए अपने पापों का नाश करने के लिए दान देने के लिए। ध्यान से समझना, ऐसे हालत में जो भी दान दिया जाता है ना, उसका रत्ती पाई फल नहीं लगता है, पैसे का तक फल नहीं लगता है। भले ही कितना करोड़ों अब्जों खरबों की संपत्ति उसने किसी ट्रस्ट या किसी के नाम पे कर दी हो, दान दिया हो, उसका एक पैसे का भी पुण्य नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जाहिर सी बात है, जब दान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं, जब सामने वाले को जरूरत थी तब तो दिया ही नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आया ना? मतलब जब जरूरत थी तब तो तुमने दिया नहीं, और अब जरूरत नहीं है तब तुम पैसा देने लग गए। ये एक तरह से ऐसा हो गया ना, तुम एडजस्टमेंट करना चाहते हो, एक एग्रीमेंट करना चाहते हो भगवान के साथ में, हे भगवान मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरा इतना रोग मिटा दो। अरे तो ये सौदेबाजी कर रहे हो क्या? इस सौदेबाजी का खेल सवाल नहीं है, इतना समझ में आने चाहिए। मतलब जीवन के अंत में जो एकदम हड़बड़ा करके दान देते हैं ना, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। और समझ लेना चाहिए, जितना भी ऐसा पैसा दिया जाता है ना, 100%, अब 100 भी नहीं कह सकते, 99.99999% वो अन्याय वाला ही होता है। एक आध बार कोई ऐसा सच में जेन्युइन व्यक्ति होगा जिसने अपनी न्याय नीति वाली संपत्ति जाते जाते दान कर गया और अच्छी भावना से कर गया, वो बात अलग है। परंतु अपन अतिचारों की बात कर रहे हैं ना, तो जो प्राय नेगेटिवली पाया जाता है उसी की बात कर रहे हैं। तो जीवित आशंसा, जीने की इच्छा होना, ये अतिचार में जाएगा। मरने की आशंसा, अब कोई व्यक्ति को ऐसे लगता है
मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि किसी को अगर रोग भयंकर लेवल का हो जाए तो वो चाहता है इस तड़पन से तो बेहतर है अपन मर जाए, तड़प तड़प से मरने से अच्छा है अपन किसी को कह दे रिवॉल्वर उठा खोपड़ी उड़ा दे मैं मर जाऊंगा, और तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता हूँ। राजा और उसके पुत्र की कथा आपको याद होगी। राजा क्या कहता है अपने पुत्र को, देख किसी ने साधु महात्मा ने कहा, किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा है मैं वर्तमान भाव में मर करके इस विष्टा का सांप होऊंगा, सॉरी विष्टा का कीड़ा होऊंगा, तो एक काम करना, मैं इस विष्टा की हालत में, इस कीड़े की हालत में मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तू आना और मुझे पैरों तले कुचल करके मार डालना, ठीक है। ऐसा राजा उसके पुत्र को कहता है। 3 दिन बाद जो होना था वो हो गया, राजा मर गया और वो विष्टा का कीड़ा बन गया। पुत्र को याद आया, ओ विष्टा का कीड़ा अपना बाप, जाओ चलो उसको, बाप ने स्वयं को मारने को कहा है, चलो मारने। जैसे ही मारने को हुआ, नहीं, वो अपने प्राण बचाने को देखता है। हालांकि ये दूसरी बात हो गई, परंतु मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मरण को पास आते देख कोई लोग चाहते हैं कि तड़प तड़प के नहीं मरना, अपन को 1 शॉट मर जाए ना तो कुछ ख्याल में नहीं आएगा। अच्छा, उनका लॉजिक भी क्या होता है, 1 शॉट अगर मर गए ना तो ज़्यादा वेदना नहीं होती है, तड़प तड़प के मरने में वेदना ज़्यादा होती है। भले आदमी को कौन समझाए, यही तो सच्चे पुरुषार्थ का काल होता है। व्यक्ति इतनी तड़पन में होता है शायद ही अपनी शरीर की भी सुध रख पाए, और ऐसे में स्वयं को और शरीर को भिन्न भिन्न देखना है, भिन्न भिन्न जानना है, भिन्न भिन्न मानना है, उसी रूप आचरण करना है, तो विचार कीजिए कितना टफ काम होता होगा। समाधि मरण या समाधिमय जीवन ये कोई हंसी मजाक का काम बिल्कुल भी नहीं है, ये सीरियसली की जाने वाली प्रैक्टिस है। इसको मजाक का विषय बना करके, हंसी मजाक करके इसको यूं ही उड़ाना योग्य नहीं है। समाधि मरण की अविनय है, समाधि मरण की संलेखना की अविनय होना योग्य नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रकरण क्या चल रहा था, मरने की आशंसा। तो मैं मर जाऊं ऐसी भावना भी नहीं भानी है। क्यों? अरे तुम यहाँ पर रह करके संयम साधना कर सकते हो ना। और अच्छा देखिए, मान के चलिए सम्यक दृष्टि जो है वो समाधिस्थ है, ओके, सम्यक दृष्टि है, अब मान के चलिए श्रावक है, ठीक है, श्रावक है वो समाधिस्थ है। अगर उसकी आयु, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, प्रैक्टिकली मत लगाना, बस मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान के चलिए उसकी आयु अभी 2 साल शेष है, ओके, और वर्तमान में ही उसकी आयु पूरी हो जाए, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा जरा बताना। 2 साल बाद आयु पूरी होने वाली थी, अभी पूरी हो गई, क्या दिक्कत है? ध्यान से कहना, समझना, ये कंसेप्ट से उदाहरण से समझने के लिए, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई मत करना क्योंकि गलत है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ। बताइए, पहले तो ये बताइए प्रश्न समझ में आया क्या? वापस बोलिए प्रश्न। वापस बोलना है प्रश्न। हाँ, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को मान के चलिए 2 साल की आयु है, श्रावक है, श्रावक की 2 साल की आयु, वो समाधिस्थ है। मान के चलिए आयु उसकी अभी पूरी हो जाए, फर्क क्या पड़ेगा? 2 साल के बाद मरण होना था, वो अभी आ गया, फर्क क्या पड़ेगा? वो अभी धर्म साधना कर सकता है ना, दोबारा से कैसे करेगा? अब तो उसने इतना समय दर्शन प्राप्त किया है, तो वो सारी नॉलेज में है इस आयु में। तो सम्यक दर्शन तो देवगति में जाकर के भी है ना, सम्यक दर्शन तो देवगति में जाकर के भी है। श्रावक तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक तो ऐसे ही सोचता है मृत्यु आ जाए या कल आए। बराबर बराबर सोचता है, लेकिन क्वेश्चन बताया कि 2 साल पहले हो जाए तो, वैसे तो कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया जी का क्वेश्चन है
चलो हो जाए तो लगता है ना कि जब होनी होगी तभी होएगी ना मृत्यु ऐसे। अरे आप प्रश्न नहीं समझ, रहता होगा इसके लिए भी। तैयार रहता होगा, नहीं नहीं नहीं, आप शायद मैं जिस प्रकार से उत्तर अपेक्षित रखता हूँ उस हिसाब से नहीं दे रहे जवाब, ठीक है। शायद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में कहीं गलत हुआ होगा, ठीक है। समझिए, मान के चलिए आयु अभी पूर्ण हो जाए तो हाँ, कुमकुम जी आप जो कह रहे थे ना धर्म साधना, वो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। धर्म साधना की नहीं अपेक्षा आप अच्छे से कह सकते थे, वो जो पंचम गुण स्थान में रहकर के संयम पाल रहा था ना, वो अभी खत्म हो जाएगा। देव अब हाँ, तो आपने बाद में सम्यक दर्शन उठाया ना, मैंने तब जाकर के कहा कि सम्यक दर्शन तो फिर देवगति में भी है। देखो देवगति में जाकर के क्या है, आपका वो व्रत नहीं ले पाएगा ना। हाँ राइट राइट राइट, बहुत अच्छा। देवगति में जाकर के संयम कहाँ, वो तो चौथे गुण स्थान में बैठे रहो। यहाँ पर तो अच्छे से तुम पंचम गुण स्थान में हो ना, एक लेवल ऊपर हो ना, तो क्या दिक्कत है? मरण 2 साल बाद आए तो क्या दिक्कत है? तो क्या सम्यक दृष्टि जीव को जैसे सात्विक गुण स्थान वाले हैं वो भी देवगति में जाते होंगे तो उनको खेद रहता होगा ऐसा? हाँ, हमारे 7वां गुण स्थान था, अभी हमारा 5वां गुण स्थान था और अभी 4th में आ गए, Yes. तो उनको ऐसे नहीं, खेद नहीं होएगा, वो तो जो होना है सो हो गया, लेकिन उनको ऐसे फील होता होगा क्या? ऐसे मैं भैया जी से पूछ रही हूँ कि फील होता होगा क्या? होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रथमानुयोग में भी कई किन्हीं कथाओं में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जब वो व्यक्ति देवगति में उत्पन्न हुआ, शायद मेरे ख्याल से, मैं आई एम नॉट सो श्योर, बट जब नकुल और सहदेव की बात आती है, वे सर्वार्थ सिद्धि गए बराबर, तो जब उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया तो ऐसा पढ़ने में आता है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, नीड टू कंफर्म, तो वे विचारते हैं ओहो हम यहाँ स्वर्ग में कैसे आ गए और हमारे 3 भाई, बचे हुए 3 भाई, वे मोक्ष में कैसे चले गए? हमारी संयम साधना अधूरी रह गई, हमें अच्छे से पुरुषार्थ करना चाहिए था। तो इस प्रकार से उनको खेद होता है, ऐसा कथाओं में आता है। वास्तव में होता है नहीं होता है, देव को ही जाकर के पूछना पड़ेगा। उनको क्रमबद्ध पर्याय में भी अटल विश्वास होता ही होगा, खेद वर्तता होगा, लेकिन साथ में क्रमबद्ध यस करेक्ट यस परफेक्ट। ये उनका फिर अनेकांत होते हैं, उनका स्याद्वाद होता है। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए था, पॉइंट नंबर 1, परंतु होनी में, नियति में ऐसा ही कुछ लिखा था, हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। दोनों तरफ से बातें रखते हैं, पुरुषार्थ हमारी भी कमी पड़ी, पॉइंट नंबर 1, नियति में भी ऐसे ही लिखा था, उसको स्वीकार करना ही हमें योग्य है। वैसे दोनों तरफ से बातें हैं, समझा? ओके, 2 अतिचारों की चर्चा हो गई, जीवन जीने की वांछा और मरने की ख्वाहिश, ठीक है। कुछ भी नहीं होना, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा। तो जो आप सभी जन अभी कह रहे थे मरण आ जाए कल आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये उसने अप्लाई करना चाहिए। मरण अभी आए, लाखों वर्षों बाद आए, 1000 वर्ष बाद आए, या अगले समय में आए, या अभी आ जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आई एम ऑलवेज रेडी, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा, भय भी नहीं होना। अब भय की चर्चा अपन काफी कुछ कर चुके हैं कि भय करेंगे तो क्या होगा, अतिचार कैसे लेगा वो, और भय में सप्त भय ले लेना, इहलोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, और कौन से भय, मैं नाम भूल गया, और कौन से भय होते हैं, देखिए बस 1-1.5 महीने पहले पढ़ा था, भूल गया। आकस्मिक हाँ रोग आ गया तो उनका भय। बराबर। तो क्या है वो, जरा का मतलब एक बुढ़ापे का भय है, एक रोग का भय है, एक आकस्मिक भय है, और वेदना, अच्छा आ गया, मरण, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। तो ये 7 भय में से अगर एक भी हो गया तो ये क्या कहते हैं अपना सल्लेखना में अतिचार उत्पन्न करेगा। प्रश्न उपस्थित होता है, अकस्मात भय सल्लेखना में कैसे अतिचार उत्पन्न करेगा?
इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय तो समझ में आ जाता है। अकस्मात भय कैसे? और फॉर दैट मैटर बचे हुए 3 जो वे भय है, वे भी अतिचार कैसे उत्पन्न करते हैं? आप किसी एक के बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे बढ़ेंगे। बोलिए ना कोमल जी। किसी के पास नहीं है उत्तर? उसको वेदना का भय हो सकता है ना, कि ये रोग और बढ़ गया, मान लो उस समय वो बीमार है तो उसे भय हो सकता है ना, बीमारी का पता नहीं कैसी वेदना होगी, कैसे होएगा, अकस्मात में ये भय आ सकता है। करेक्ट। तो वेदना भय इस प्रकार से आ जाएगा। अकस्मात भय कैसे आएगा? देखिए, अकस्मात भय क्या है? अचानक से कोई दुख उत्पन्न ना हो जाए, कोई प्रतिकूलता ना आ जाए, ऐसा जो भय रखता है व्यक्ति, उसे अकस्मात भय है। अचानक से शब्द क्या आया? अचानक से। अब अचानक से वेदना, प्रतिकूलता क्या क्या आ सकती है? अरे कितना कुछ हो सकता है। मान के चलो पुण्य का उदय खत्म हो गया, जिस आलीशान घर में रह रहा था उसका मालिक कोई और हो गया, उसने धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया, हो गया, ये पाप का उदय आ गया। और समाधि का काल है, संलग्न के काल में समझो युद्ध हो गया, ऐसे भी ले सकते हैं ना, अचानक से ही युद्ध ले सकते हैं। अब कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अगला, मित्र स्मृति। अब ध्यान रखना, मित्र स्मृति कह करके परिवार और रिश्तेदार भी सब ले लेना, और जो हमने पूर्व में भोगे हुए भोग है उनको याद करना, ये भी ले लेना मित्र स्मृति के अंतर्गत। ओके, मित्र स्मृति, दोस्त को याद करना, कैसा था मेरा दोस्त, क्या याराना था, क्या दोस्ती थी, कैसी सहेली थी मेरी, कितनी मज़ेदार थी। मतलब मैं दोनों अपना पुरुष की अपेक्षा पुरुष कह रहा हूँ, महिला की अपेक्षा महिला कह रहा हूँ, ठीक है। वरना आप कहने लग जाएंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या चक्कर चालू कर दिया यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप बराबरशील की मर्यादा बना करके उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मित्र स्मृति, मित्र की याद आना या सहेली की याद आना, कैसी थी वो, कैसा था वो, नहीं। अच्छा, घर परिवार वाले, पत्नी कैसी थी, पति कैसे थे, सास कैसी थी, ससुर कैसे थे, बच्चे कैसे थे, कैसे हैं, इनफैक्ट ये एक एक चीज़ याद करना, ये मित्र स्मृति में आएगा। कैसे उन्होंने मुझे मदद की, आहा, कैसे मैंने उनको ऊपर उपकार किया, मज़ा आ गया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? मित्र को याद करके क्या होगा? मित्र को याद करके तुम्हारी वो मित्रता फिर से जागृत हो जाएगी। और हम तो पहले से कह के आए हैं, क्या संलेखना चालू करने से पहले ही मित्रता दरवाजे के बाहर होनी चाहिए। अगर मित्रता, मैत्री भाव नहीं, मित्रता अगर दरवाजे के बाहर नहीं है, तुम संलेखना ले नहीं सकते। और तुम अगर वो घर में दरवाजे के अंदर लेकर के आते हो तो अतिचार हो जाएगा। कि समझ रहे हैं क्या कैसे लिंक किया है बराबर इन्होंने। मित्र स्मृति और निदान। निदान मतलब क्या होता है? वैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, निदान मतलब क्या? करना। करेक्ट। वर्तमान के नहीं, आगामी विषय भोगों संबंधी कुछ भी चाह रखना। मतलब मैंने इतना किया है, इसके फल में कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, मैंने इतना किया है, इसके फल में कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, ये नहीं। निदान किन किन जनों ने किया था? प्रथमान युग में कोई घटना याद है आपको? प्रायः प्रत्येक नारायण मतलब जो अर्धचक्री होता है, वो अर्धचक्री कहने की अपेक्षा, हाँ अर्धचक्री कह सकते हैं, प्रति नारायण भी कह सकते हैं, नारायण प्रति नारायण दोनों में से कोई भी, तो उनके केस में पाए जाते हुए निदान करते हुए पाए जाते। कैसे? अरे देखिए ना, रावण ने निदान किया था, कितना सहस्त्र गुना तप कर रहा था वो, और उसने देख लिया कि अरे ये विद्याधर, क्या विद्याएं हैं इसके पास, गया भावलिंग तो वहीं पे खत्म हो गया, निदान बंद कर लिया। और देखिए फिर अगले भाव में वो
अग्रे मतलब 2 भव बाद वो रावण बन गया, ऐसी बात है। और ये कौन अपनी द्रौपदी का जी उसने भी निदान किया था। एक वेश्या के आगे पीछे 5-6 लोग 5-6 मर्द घूम रहे थे, तो उसने क्या विचार किया, हा क्या मजे हैं इसकी, 4-5 लड़के आगे पीछे घूम रहे हैं, इसकी तो बहुत मजा है, खत्म। उसको अतिचार लग गया, उसने निदान नामक आर्त ध्यान कर लिया। फल क्या हुआ, जब वो द्रौपदी के भवन में आई तो उसके ऊपर 5 पतिपने का आरोप आ गया, मतलब इसने 5 पुरुषों को वरा है, ऐसी बात आ गई, जो कि टोटली गलत है। ठीक है, अब देखिए स्टोरीज बनाने वाला निदान प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार के होते हैं ना, आज ही मैंने प्रवचन में सुना था। ओके, जैसे एक PhD क्लब है उसमें, तो निदान प्रशस्त भी होता है और अप्रशस्त भी होता है। जैसे कि मोक्ष की इच्छा करना, सम्यक दर्शन की इच्छा करना, मंदिर बनाने की इच्छा रखना, तो वो सब प्रशस्त निदान में आएगा। पर एक बात है कि आप जो कह रहे हैं ना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति करना, ये निदान में नहीं आएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निदान ये पर्टिकुलरली विषय भोगों संबंधी ही होते हैं। हाँ, आपका पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है कि प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान, मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ, मैं अपनी बुद्धि लगा करके, ठीक है, तो मैं प्रशस्त निदान को ऐसे कहूँगा कि मुझे इस पुण्य के उदय में ऐसे ऐसे मनवांछित भोग मिल जाए। और अप्रशस्त निदान को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैंने सच्चा पुरुषार्थ किया होगा तो सामने वाला मेरे से हारेगा ही हारेगा, सामने वाले की एकदम हड्डी पसली एक हो जाएगी, मैं उसको हरा करके रहूँगा। इस प्रकार की जो भावना है वो क्या कहते हैं, अप्रशस्त निदान में जा सकता है। हालांकि कंसेप्ट टू कंसेप्ट फिर वो डिफर करेगा। ये प्रशस्त के लिए कोई दूसरा शब्द अवेलेबल है कि शास्त्र आगम में? शुभ, शुभ, हाँ, शुभ तो मेरे भी दिमाग में आया, और को नहीं है शुभ नहीं, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से एक मुनि थे जो बार आहार के लिए आ रहे थे, और राजा ने ये कह रखा था कि मैं ही आहार दूंगा, कोई आहार नहीं लगाएगा। अरे ये इनकी कथा है, ये अपने कंस की कथा है, कंस की। हाँ, तो उसने कहा था, मतलब उनको बाद में ये निदान कर लिया था ना उन्होंने, राइट, 3 महीने तक। करेक्ट, परफेक्ट। ये अप्रशस्त निदान में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी का बुरा चाह रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। चलिए यहाँ से अपन अभी थोड़ा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। संलेखना धारण कर, पेज नंबर 466 है मेरी किताब में। अब ये 2 पैराग्राफ है, फटाफट से पढ़ सकते हैं। संलेखना धारण करके जो जीने की इच्छा करता है कि 2 दिन और जी जाऊं तो ठीक होगा, इतना और जी लूं तो मेरा ये काम हो जाएगा, उतना और जी लो। अरे कई लोगों को जीना क्यों, मरने की हालत में होते हैं, फिर भी क्यों जीना चाहते हैं? नाती को बस एक बार गोदी में ले ले। भले आदमी तू मरने की शैया पे है और जो जन्मने वाला व्यक्ति है उसको अपनी गोदी में बिठाना चाहता है, कैसी विचित्रता है। तो इसके लिए भी लोग चाहते हैं कि यार अपन, अब बहू का गर्भ 8वें महीने में है, 1 महीना 2-1.5 महीना और थोड़ा रुक जाते तो नाती पोते को हाथ में लेकर के हम इस भव को विदा करते, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। अरे मतलब क्या तुच्छ बात को लेकर के वे जीने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मरण हो रहा है और किसी का जन्म हो रहा है। देखिए, मरण की इच्छा करना कि अब मरण हो जाए तो ठीक, ये मरण शंसा, ठीक है, मरणाशंसा नहीं, मरणाशंसा। 2 हो गए। तीसरा, भय करना कि देखो मरण में कैसा दुख होगा, मैं कैसे सहूंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, ओहो ऐसा हो गया तो क्या, अचानक से हो गया तो क्या, मेरा घर बर्बाद हो गया तो क्या, मेरे पैसे चले गए तो क्या, जो कुछ भी है अब देख लो, भय नहीं रखेगा। अपने स्वजन, पुत्र पुत्री, मित्र आदि की याद करना, वह मित्र स्मृति नाम का अतिचार, और आगामी पर्याय में विषय भोग स्वर्गाधिक की चाह करना, वह निदान नाम का अतिचार। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने संलेखना के 5 अतिचार कहे हैं। अब भावार्थ भी पढ़ते हैं।
संलेखना मरण के समस्त प्रकार का त्याग करके केवल अपने शुद्ध ज्ञायक भाव का अवलंबन लेकर समस्त देहादि से ममत्व छोड़कर संन्यास ग्रहण किया। फिर भी जीने की इच्छा करना, मरण की इच्छा करना, भय करना, मित्रों में अनुराग कर याद करना, आगे सुख की इच्छा करना, ये सब परिणामों की उज्ज्वलता नष्ट करके राग द्वेष मोह बढ़ाने वाले परिणाम है। अतएव वे सभी संलेखना को मलिन करने वाले अतिचार है। ओके, यस। अब मैं अगला श्लोक तो अभी तो चालू नहीं करूंगा, कल अपन 5 श्लोक फटाफट कवर कर लेंगे। 105 नहीं 6 श्लोक है, 6 श्लोक फटाफट कवर कर लेंगे। कल के 6 श्लोकों में कुछ भी लगेगा नहीं अपन को टाइम, तो देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। कभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ये अभी एक सर्कुलर आया है, अगेन फिर से सेशन शुरू हो रहा है क्या इसका? मंगल विद्यापीठ से। हाँ, एक मिनट, हाँ पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।